मेवात जिले के हरियाणा राजस्थान सुनहेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज बुधवार को राजस्थान नगर से कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने किसान आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले किसान का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बदन पर सफ़ेद कपड़े राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम को, अपने समाज व अपने देश के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पहने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। तब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सुनहेड़ा बॉर्डर किसान आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने कहा कि हम किसान के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मौलाना अरशद एडवोकेट तथा सैकड़ों की तादाद में किसान नेता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, बात करें कांग्रेस की तो जब ये विधेयक पास हो रहे थे उस वक्त भी हमारी पार्टी इसके विरोध में थी जी। बड़ी असंवैधानिक तरीके से जी वोटिंग ना कराकर एमपीज को बाहर निकालकर ये कानून पास हुआ। हम एज ए पार्टी डे वन से हमें पता है कि ये कानून देश के लिए, देश के किसानों के लिए अच्छे नहीं हैं। उसके बावजूद ये कानून पास हुए और जब जनता तक इनकी चीज़ें पहुंची, कॉपी पहुंची, लोगों ने पढ़ा, समझा, तो ये जाना। और उसके बाद जो पूरे मुल्क के अंदर आज 700-800 जगह धरने चल रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार खुद कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, 18 भी संशोधन करने को तैयार है। तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। ये कानून किसानों के भलाई के लिए नहीं बना है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस में ड्राफ्ट हुआ है जिसको मोदी सरकार ने उनके दबाव में पास करवाया। जो किसान वहां धरने पे बैठे हैं जी, वो इतने पढ़े लिखे किसान हैं कि मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट के पास भी इतनी डिग्रियां नहीं है जिन्हें वहां पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पीएचडी स्कॉलर्स लोग वहां मौजूद हैं। और जब आप खुद ही बैकफुट पे आ रहे हो, ये कह रहे हो कि सब संशोधन हम करने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की मर्जी के खिलाफ आपने कुछ ड्राफ्ट किया है। दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं कानून बनाइए, इनको हटा के नए कानून बनाइए। एमएसपी की बात करिए, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी उसकी बात करिए, उनको उनकी फसलें कैसे अच्छे रेट में बिक पाए उनकी बात करिए। तो गुमराह करने की तो कोई बात ही नहीं है। किसान अब इतना कमजोर नहीं रहा। आपने वहां देखा किसान पढ़े लिखे लोग हैं, वो आधुनिक तरीके से अपनी बात भी रखना जानते हैं। अब वो खाली किसान जो है चटनी रोटी वाला नहीं है, पिज्जा वाले भी लोग भी किसान हैं। हर तरह का किसान इसमें शामिल है। इसमें कहीं गुमराह करने की बात नहीं है। बीजेपी और उनके जो मीडिया है वो लगातार इस बात को दुष्प्रचार कर रही है कि साहब चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है और जो है कि अब खालिस्तान के लोग हैं। ये देखिए, ये किसानों का अपमान है और अब जनता देख रही है, समझ रही है। आने वाले वक्त में उसको इनका जवाब मिल जाएगा। देखिए, मेवात के लोग बहुत जज्बाती लोग हैं। हमारा मेवात सखावत और भाईचारे के लिए मशहूर है, मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। हमने हमेशा त्याग की भावना से देश में अपने जीवन व्यतीत किया है। आज जब रोजी रोटी पे, आने वाले कल पे, हमारी ज़मीनों पे जब ये बात आई है तो निश्चित तौर पे मेवात का किसान भी इसमें पीछे नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार 9 दिनों से किसान यहाँ बैठे हैं और आने वाली 26 तारीख को मैं आपसे वादा करता हूँ, आप यहीं रहिएगा। इसी बॉर्डर से आप देखोगे हज़ारों लाखों का हुजूम दिल्ली की तरफ कूच करेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जो कर सकती थी तो उन्होंने इन तीनों विधेयकों में संशोधन किए हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय उन्हें दिल्ली नहीं पहुंचा रहे हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस तरीके से जहां राज्यपाल महोदय जहां बैठे हैं, कई स्टेट्स में ये देखने को मिला है कि वो सेंटर और केंद्र की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान में सत्र ना बुलाने की बात हो और चाहे इस विधेयक को रोकने की बात हो। जो विधानसभा ने विधेयक पास कर दिया है तो उन्हें वहां भेजना चाहिए। तो एज ए गवर्नमेंट जो हम कर सकते तो हमने किया। हमारे सारे विधायक जो है वो जनता के बीच में जाके जो ड्रॉबैक्स हैं इस कानून के वो समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डे वन से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की बनाई हुई पार्टी है। बिल्कुल मेरी निजी तैयारी है कि हम जगह जगह जाके लोगों को इस आंदोलन और में शरीक कराने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उन्हें अवेयर भी कर रहे हैं। और 26 तारीख को हम भी इस रैली में शामिल होंगे जनता के साथ, जनता का बेटा बनके, नॉट एज एमएलए।